हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी रुथविस बायोलॉजी चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम दैट इज़ पॉरीफेरा। बिफोर स्टार्टिंग पॉरीफेरा आई वुड लाइक टू गिव सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया. We know that R.H. Whittaker in 1969 proposed 5 kingdom classification and the last kingdom was Animalia. Animalia are further divided into two phyla. One is Invertebrata and another one is Vertebrata. Invertebrata are the animals without backbone and Vertebrata are the animals with backbone. Let's first have a look at Invertebrata, which is further divided into 8 phyla. Phylum Porifera, Phylum Coelenterata, then Phylum Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, Phylum Mollusca, and Phylum Echinodermata. Actually, these are the 9 phylum. The Phylum Ctenophora was first of all included in Phylum Coelenterata. Now, Ctenophora is a separate phylum. अब बात करते हैं Phylum Porifera की. Porifera are commonly known as sponges. Pore means whole and fera means bearer. Sponges are the aquatic animals. अधिकतर जो है वो मरीन में रहते हैं और कुछ जो है एक्सेप्शनल है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड द एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला. अब स्पॉन्जेस की बॉडी के बारे में जानेंगे. Poriferans are the simplest multicellular organism. मल्टीसेलर होने के बाद भी इनमें टिश्यू और ऑर्गन नहीं होते, बल्कि इनके सेल्स जो है इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शन करते हैं. टिश्यू की ना होने की वजह से पॉरीफेरन का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. दैट्स वाई दे आर एसिमेट्रिकल और कोई कोई रेडियली सिमेट्रिकल भी होता है. स्पॉन्जेस में एंडोस्केलेटल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड एंडोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका. स्पॉन्जिन फाइबर भी पाया जाता है इसमें जो प्रीडेटर को डिफेंड में मदद करता है. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिक्यूल. स्पिक्यूल की भी कई टाइप है. मोनोरेडिएट स्पिक्यूल इस टाइप का होता है. ट्राईरेडिएट दैट इज वाई शेप का ऐसा होता है. जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि स्पॉन्ज की बॉडी पर पोर्स होते हैं जिसको ऑस्टिया कहा जाता है. ऐसी स्पॉन्ज की बॉडी है, इसमें पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं. ये बाहर का स्ट्रक्चर है जिसको ऑस्टिया कहा जाता है. एक पोर को ऑस्टिया कहा जाता है और ये पोर्स जो है अंदर एक कैविटी में खुलता है जिसको स्पॉन्जोसिल बोला जाता है. दिस कैविटी, इनर कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसिल एंड ये जो स्पॉन्जोसिल है वो बाहर की तरफ खुलता है जिसको ऑस्कुलम बोला जाता है. और ये पूरा जो है एक कैनाल सिस्टम बनाता है. वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है और ऑस्टिया के पास की सेल्स जो है वो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करती है और एब्जॉर्ब करती है और एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसको हम होलोजोइक और फिल्टर फीडिंग बोलते हैं. व्हाट इज़ फिल्टर फीडिंग? फिल्टर फीडिंग जो है वो एक स्टेनिंग का काम करता है. फिल्टर फीडिंग जो है एक स्टेनिंग का काम करता है जो वाटर को ऑर्गेनिक मटेरियल या बोल सकते हैं फूड पार्टिकल से सेपरेट करता है. डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है. एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन जो है जनरल बॉडी सरफेस से होता है. वी नो दैट दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ऑर्गन और टिश्यू. ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इसलिए जो एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन जैसे प्रोसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन जनरल बॉडी सरफेस से होती है.
अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर सीन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है वो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन से होता है। एंड दीज आर दी hermaphrodite animal. Hermaphrodite animal means both sexes are present in one organism. Male and female are present in one organism. Sexes are not separate. अब बात करते हैं स्पॉन्ज की बॉडी के बारे में। हमने देखा पूरे बॉडी में पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टिया। उसके जो सेल्स होते हैं पोर्स के, उसको बोला जाता है पोरोसाइट। दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्पॉन्ज। ये जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द मिडल लेयर, येलो वन, एंड दिस आर द सेल्स ऑफ इनर लेयर। ओके, एक के बाद एक सेल्स की बात करेंगे हम। आउटर सेल्स आर नोन एज एपिडर्मल सेल्स और पिनाकोसाइट्स। आउटर के जो सेल्स हैं उसको पिनाकोसाइट्स बोला जाता है, और वो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मिडिल लेयर जो है उसको मीजोहाइल भी बोला जाता है। मिडिल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोहाइल, और उसमें अमीबोसाइट सेल्स और आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं। मिडिल लेयर में दूसरा एक स्पिक्यूल स्ट्रक्चर होता है जो एंडोस्केलेटल है, स्पॉन्जिन फाइबर भी होता है। These are spicules are made up of calcium carbonate and silica, जो उसको स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। इनर लेयर में सेल्स पाए जाते हैं, उसको कोलार सेल्स और कोएनोसाइट्स भी बोला जाता है, जो वाटर करंट जनरेट करने में हेल्प करता है और फिल्टर दी फूड पार्टिकल जो है उसको फिल्टर करता है दिस कोलार सेल। एंड दिस आर फ्लैजुलर, उसके पास फ्लैजुला होता है जो कैनाल सिस्टम में हेल्प करता है, दिस फ्लैजुला। हमने बोला रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन है वो जनरल बॉडी सरफेस से, डिफ्यूजन से होता है। जब वाटर जो है वो ऑस्टिया से स्पॉन्जोसिल में आता है तो वाटर में से O2 रिमूव होता है, ऑक्सीजन ले लेता है आसपास की सेल और CO2 को ऑस्क्यूलम से रिमूव कर देता है। ऐसे रेस्पिरेशन होता है स्पॉन्जस में। अब बात करते हैं डिजेशन की। डिजेशन जो है स्पॉन्जस में वो इंट्रासेलुलर डिजेशन होता है। वी नो दैट दीज आर द फिल्टर फीडिंग एनिमल्स। सो क्या होता है, वाटर के साथ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आते हैं, कोई न्यूट्रिशन, फूड पार्टिकल्स सभी आता है वाटर के साथ। सो हमने यहाँ पे एक सेक्शन दिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, जहाँ पे कॉलर सेल्स को दिखाया गया है। यहाँ पे कॉलर सेल को एनलार्ज किया गया है। अब जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टेनिंग की हेल्प से, दैट इज़ फिल्टर फीडिंग की हेल्प से फूड पार्टिकल वाटर से अलग हो जाएगा। एंड फूड पार्टिकल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके एक वैक्यूल जैसा बनाएगा। इस साइड से क्या होगा, डिजेस्टिव एंजाइम आएगी। इस फूड पार्टिकल को डिजेस्टिव एंजाइम जो लाइजोजाइम है वो ब्रेक कर देगी, एंड द वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सपेल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और जो काम का फूड है वो यहाँ पे दूसरी सेल है, दैट इज़ अमीबोसाइट, वो स्टोर कर लेगी। अमीबोसाइट का फंक्शन है स्टोर दी रिजर्व फूड मटेरियल, और अमीबोसाइट जो है आसपास की सेल को ये फूड पहुंचाएगी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वन इज़ बाय सेक्सुअल मीन्स एंड अनदर बाय एसेक्सुअल मीन्स। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। We know that sponges are hermaphrodite, that is both the sexes are present in
one organism, that is male and female are present in one organism. देखते हैं, this is a sponge A and this is a sponge B. स्पॉन्ज ए जो है वो स्पर्म रिलीज़ करता है कॉलर सेल्स में. कॉलर सेल्स जो है वो स्पर्म को बनाता है और कॉलर सेल में से स्पर्म रिलीज़ होता है. वाटर करंट के साथ साथ वो स्पॉन्ज बी के पास जा पहुंचता है और फिर स्पॉन्ज बी में एग सेल होता है, उसके साथ स्पर्म फ्यूज़ होके फर्टिलाइजेशन होता है. यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ द अनदर डायग्राम. अडल्ट मेल है, दिस इज़ अ स्पर्म एंड विच एंटर्स द स्पॉन्ज बॉडी बी, दैट इज़ अडल्ट फीमेल. फर्टिलाइजेशन हुआ. यस, फर्टिलाइजेशन जो है वो मिडल लेयर दैट इज़ मीजोफिल में होगा और फिर धीरे धीरे डेवलप होके एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा और वो लार्वा एक जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और यंग स्पॉन्ज को राइज करेगा. This is the another diagram of sexual reproduction. Sperms produced by coenocytes हमने देखा. कॉलर सेल्स जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है. ये दूसरी स्पॉन्ज बॉडी है, उसके साथ स्पर्म फ्यूज़ हो जाएगा, एग के साथ स्पर्म फ्यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जो फर्टिलाइजेशन है वो मीज़ोहाइल में होता है, मिडल लेयर में होता है. देन फर्दर इट डेवलप्स एंड एक लार्वा बनाता है. उस लार्वा को, स्पॉन्ज के लार्वा को हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा. यस, स्पॉन्ज आर सेडेंटरी एंड ससाइल. वो एक ही जगह पर रहते हैं, वो हिलते नहीं है, दे कांट मूव. बट द लार्वा इज़ फ्री स्विमिंग. लार्वा मूव कर सकता है. देन लार्वा रिलीज़ होके एक जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा और न्यू स्पॉन्ज को राइज करेगा. अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. फर्स्ट देखते हैं बर्डिंग की प्रोसेस. एक आउटग्रोथ बनता है, उसको हम बेस से एक आउटग्रोथ बनता है, उसको हम बर्ड बोलते हैं. धीरे धीरे ग्रो करता है, डेवलप होता है बर्ड और फर्दर इट ब्रेक्स ऑफ एंड एक जगह पे रुक जाता है, कोई रोक की सरफेस पे या कोई भी जगह पे, और वो नए ऑर्गेनिज्म को, यंग स्पॉन्ज को राइज करता है. अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ फ्रैगमेंटेशन. अगर स्पॉन्ज की बॉडी को 100 या 1000 पार्ट्स में काट दिया जाए तो वो जो 1000 पार्ट्स है वो नए स्पॉन्ज को राइज करेगा. दिस इज़ नॉन एज फ्रैगमेंटेशन. The third one is gemule formation. Gemule कुछ नहीं है, वो इंटरनल बर्ड्स है और ये पूरा जो है अमीबोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स से भरा हुआ होता है और आसपास जो है ये स्पिक्यूल्स उसको प्रोटेक्शन देता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है ये बाहर निकल के माइक्रोपाइल से और नए स्पॉन्ज को राइज करते हैं. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू.